नमस्कार दोस्तों, मैं भरत गुजर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति वाले चैप्टर की। देखो, आपको कंपटीशन वाले मैथ्स जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो आपको अलग प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और इनके भी पेपर होने वाले हैं, तो इनका पढ़ाना मेरे लिए ज़रूरी है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर, जितने भी हार्ड चैप्टर जो है वो मैं आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 10th वालों के लिए। तो आज बात करेंगे अपन कक्षा 10 ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति की। देखो, ट्रिग्नोमेट्री है वो सिर्फ 6 रेशियो पे टिकी हुई है। कितने रेशियो पे? 6 रेशियो पे, 6 अनुपात पे टिकी हुई है सिर्फ, और 6 ही चीजों की बात होती है पूरी त्रिकोणमिति में। देखो, पहला कौन सा? साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा। साइन कोस टेन, और इसका ही उल्टा होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कोट थीटा। देखो, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, ये बताऊंगा मैं आपको। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कोस थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और इन 6 ही रेशियो की बात होती है। अच्छा, त्रिकोणमिति में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि त्रिकोणमिति पूरी राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल पे होती है पूरी। ध्यान रखना इस चीज का, पूरी राइट एंगल ट्राइंगल पे टिकी हुई होती है। तो इसी चीज को आप ये चीज मानो, राइट एंगल ट्राइंगल पे टिकी हुई है। तो देखो, राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का होगा, ठीक है, और एक होगा आपका थीटा, जिसको अपन कोण मानते हैं। 2 चीजें होगी ना, तो मैं आप बात करेंगे अपन इसकी पूरी चीजों की। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 3 भुजाएं होती है। तीनों भुजाओं का मैं आपको नाम बताता हूं, कर्ण, लंब और आधार। 3 ही भुजाएं होती है। अब कर्ण कौन सा, लंब कौन सा, आधार कौन सा, इस बारे में आप अच्छे से समझ लेना। अगर ये चीजें समझ आ गई तो आगे आपको त्रिकोणमिति पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहली बात जो बताने जा रहा हूं मैं आपको वो ये है कि कर्ण जो है ना 90 डिग्री वाला एंगल, इसके जो सामने की भुजा होती है ना, वो होती है आपकी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। अगर मैं आपको लिखूं कर्ण के बारे में, तो कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री, या फिर इसको लिख देते हैं अपन समकोण के सामने की भुजा। विपरीत भी बोल सकते हैं इसको, सामने की भुजा या उल्टी भुजा, विपरीत भुजा, भुजा को कर्ण कहते हैं। सही बात है ना? अरे सही बात है ना। अच्छा, इसमें 3 चीजें होती है। अच्छा, लंब कौन सा होगा? लंब की बात करें ना, तो कोण थीटा के सामने की भुजा। किसके सामने की? लंब हो जाएगा आपका थीटा या कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा। ये क्या हो गया आपका? लंब, ठीक है। ये हो गया आपका, जैसे ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया। अब बचा क्या है? आधार, बेस, ठीक है। ये बेस बच गया ना अपना। अच्छा, एक चीज और, बेस के लिए ध्यान रखना, जरूरी नहीं है बेस यही हो, ये कतई जरूरी नहीं है कि बेस यही हो। देखो एक बार, इसको अच्छे से समझ लेना, यही सब कुछ है, जरूरी नहीं है बेस यही हो। जैसे मैं ले लूं ये त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इसका मान है थीटा, या ये कोण आपके पास। तो यहां पे कर्ण ये होगा, ठीक है, लंब ये होगा, कोण के सामने की भुजा। फिर बोल रहा हूं, अच्छा, यहां पे आधार आपका ये होगा। सबके दिमाग में यही होता है कि नीचे वाला आधार होता है, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाला आधार हो। आपके पास जो थीटा और 90 डिग्री दोनों का जो मेन वो वाली जो भुजा होती है ना, वो आधार होती है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी और कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखो, इससे क्वेश्चन बनते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन देता है, वो कैसे देता है? देखो, आपको क्वेश्चन देता है, एक त्रिभुज दे देता है, ये लो, ठीक है। आपको मान दे दिया, जैसे इसका मान दे दिया 25, और ये आपका थीटा है, इसका मान दे दिया आपको 24,
ठीक है, और ए बी सी, ठीक है। इसका मान आपको दिया ही नहीं है। दो भुजाओं का मान दे दिया आपको 25 सेंटीमीटर, एक का नाम मान है 24 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से? वही 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, उन्हीं पे चलेगा सारा खेल। 6 कौन से? पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा इसका उल्टा कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा। ये ज्ञात करने अपने को। ये ज्ञात करने से पहले अपने को सबसे बड़ी चीज, अच्छा इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, मैं बता देता हूं मैं आपको। ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टैन थीटा होता है ना, सॉरी कोट थीटा आएगा यहाँ, कोट थीटा होता है ना, उनका मान कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूं एक बार। देखो इसका कॉन्सेप्ट सीधा सा है। अगर आप लंब और कर्ण का अनुपात लोगे, किसका? लंब बटा कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात लोगे, लंब बटा कर्ण। एल के लिख रहा हूं मैं इनको, इंग्लिश में हाइपोथेनस बोलते हैं इसको, ये चीजें बोलते हैं, बाकी मैं आपको नॉर्मल में बता रहा हूं, लंब और कर्ण, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूं आपको। एक लाल बट्टा कक्का का कॉन्सेप्ट होता है, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का एल बटा के साइन थीटा, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, ए बटा के आधार बटा कर्ण कोस थीटा, एल बटा ए लंब बटा आधार टेन थीटा। तीनों चीजें वापस बता रहा हूं, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। यही चीजें है लाल बटा कक्का, याद रखना। अच्छा ऊपर उल्टा जाए, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अगर ऊपर ले कर्ण बटा लंब तो कोसेक थीटा, ठीक है। कर्ण बटा आधार सेक थीटा और आधार बटा लंब कोण थीटा। ये चीज भी ध्यान रखना। ये 6 के 6 रेशियो आपको ऐसे कैसे निकल जाएंगे, सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का से लाल बटा कक्का लिख दो यहाँ पे डायरेक्ट, ये लाल बटा कक्का, या जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, या जाएगा आपका लंब बटा आधार, ठीक है। इसके बाद बात करें कोसेक थीटा, तो इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा आधार बटा लंब। यही तो चीजें हैं, ये याद रखना लाल बटा कक्का का पूरा कॉन्सेप्ट। मैं इसको साइड में लिख देता हूं, पूरा खेल इसी पे चलेगा, लाल बटा के ए, ठीक है। अब पहले चीज अपने को पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय सबने पढ़ा है, बोधायन प्रमेय भी जिसको बोलते हैं अपन, बोधायन प्रमेय। क्या होता है बोधायन प्रमेय? बोधायन प्रमेय होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये होता है ना, किसी एक भुजा के वर्ग का मान अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। किसी एक भुजा का मान, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग का मान अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहां लगाना है। कर्ण कितना है? मैंने बोला था समकोण के सामने की भुजा, कर्ण कितना है? 25 कर दो यहां पे, 25 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है ही नहीं अपने पास, अक्ष का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 24 का स्क्वायर। सीधी सी रामलीला ही तो है। इसके बाद देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, लिख दो यहाँ 625। अच्छा उसको इधर ले आओ, माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। देखो 625 माइनस 576 कितने बच गए? 49 बराबर किसका मान है? ये आपके आधार का मान है, अक्ष स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अपने को मान तो अक्ष का ही चाहिए ना, मान तो अक्ष का ही चाहिए ना, तो इसका अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो इधर अंडर रूट पे आ जाएगा, ये अंडर रूट आ गया, इधर अक्ष आ गया, तो अक्ष का मान कितना आ गया? 7। वैसे प्लस माइनस 7 आता है,
रियलिटी वाली जो बात है ना, जब भी किसी से अंडर रूट हटता है तो ये प्लस माइनस में आता है, लेकिन अपन क्या है इसको अपने यूज के हिसाब से प्लस में लेते हैं और लगभग प्लस में काम आता है ये, ठीक है, क्योंकि ये माइनस माइनस का मामला खत्म हो जाता है। आगे देखो इसकी रामलीला, देखो अब मेरे को मान निकाल, मेरे पास सब आ गया, मेरे पास आधार आ गया, मेरे पास आधार आ गया 7, मेरे पास चॉइस आ गया, मेरे पास लंब और मेरे पास कर्ण है 25। सीधी सी रामलीला है, तो बस जो जो पूछा है लिख दूंगा मैं। लंब बटा कर्ण कितना हो गया, लंब कितना 24 बटेवा कर्ण कितना 25, ये हो गया मेरे पास मान। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कितना है, आधार है मेरे पास 7, कर्ण है मेरे पास 25, ये लो 7 बटा 25। लंब कितना है मेरे पास, लंब है मेरे पास 24 और आधार है मेरे पास 7, 24 बटा 7। आगे देखो कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा कर दो अब तो 25 बटा 24, इसका उल्टा कर दो 25 बटा 7 और इसका उल्टा कर दो 7 बटा 24। यही रामलीला है इनकी और कुछ भी नहीं है। कोट थीटा का मान ये हो गया, सेक थीटा का मान ये हो गया, कोसेक थीटा का मान ये हो गया, टेन थीटा का मान ये हो गया, कोस थीटा का ये हो गया और साइन थीटा का ये हो गया। 6 के 6 रेशियो है, 6 के 6 आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। बस इस वीडियो को थोड़ा क्लियरली आराम से देखना, ऐसे नहीं स्किप करके देखने लग जाओ आप, तो उससे क्या है आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक एक लाइन को ढंग से समझ लेना, आपकी हर चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। यहां से मैंने कुछ भी नहीं किया है, आपको इसमें से भी 2 मान ही देगा, एक मान पूरा मान नहीं देगा, ध्यान रखना इस चीज का। पूरा दे देगा तो इनको निकालने का सेंस ही नहीं है। ये 6 के 6 रेशियो निकल गए अपने, ऐसा 3 या 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है, पहले 9th में आता था ये चैप्टर, अभी इस साल हटा दिया इसको। बाकी 10th के हिसाब से ये इसका बेसिक है पूरा, इसको अच्छे से समझना एक बार आप। अब देखो इसके बाद बातें करें ना अपन, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण आती है, क्या आती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। जितना काम का होगा उतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा रामायण में नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे। देखो लाल बटा का कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना, एल बटा के साइन, ए बटा के कोस, लंब बटा आधार को से टेन, ठीक है, लंब बटा कर्ण साइन कोस और टेन। अगर इनका उल्टा हो जाए तो उल्टा कर देना, कोसेक सेक और कोट, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा अब बात करें अपन सर्वसमीकरण की। सर्वसमीकरण होती है इसमें, सर्वसमीकरण वैसे तो नॉर्मली 3 ही है, पर उनसे 2-2 और बनती है। मैंने पुराने वाले जो पेपर सोल्व कराया था 2020 का, उसमें बताया था तुम्हारे को, ठीक है। देखो सर्वसमीकरण, पहली सर्वसमीकरण होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। बिल्कुल याद करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अच्छे से याद कर लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से यहां से मेरे को मान निकालना हो साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो 1 इधर ही है, मैं इसको उधर ले जाऊंगा, ये लो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन गई एक और नई सर्वसमीकरण मेरे पास, ठीक है। ये 2 नंबर, ये लो, ठीक है। अच्छा मेरे को यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखना है, इसको उधर ले जाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गए ना 1 से 3। बस यही तो चीज है। कर्ण वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें भी तो यही होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर जैसे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है ना, तो इसको भी अपन ऐसे तो करते हैं भाई। जैसे अपने को लंब का मान निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, जैसे आधार का मान निकालना हो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। यही तो चीजें हैं, यही तो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाया है मैंने। अब देखो अब जो सर्वसमीकरण बनती है वो बनती है ऐसी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। सीओ सीओ ध्यान रखना, यहाँ पे सीओ सीओ साथ में आएंगे, इंपॉर्टेंट बात है ये भी, ठीक है। तो यहां से मेरे को मान निकालना हो, जैसे किसका, मेरे को यहां से मान निकालना है कोट का, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, यहां तो 1 माइनस था, यहां -1 होगा, ये चीज ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ये बन गई 1। अच्छा मेरे को मान निकालना हो, जैसे 1 के बराबर लेना हो तो इसको इधर ले आऊं क्या, या इसको उधर ले जाऊं, तो आपका मान हो जाएगा, देखो 1 को इधर ही रख रहा हूं, 1 बराबर ये उधर जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी उधर ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस के कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। बस कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस था इसलिए ये मामला प्लस में आ रहा था, यहाँ माइनस है, ये 1 के बराबर ये मान होता है इसका। ये आपकी 6ठी समीकरण।
इसके बाद देखो एक सरसुमिका बनती है आपकी 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये होता है ना, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन तीन ही है, 1 2 और एक जो मैंने आप भी लिखी है 1 + tan स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख देता हूं, जैसे मेरे को एक का मान निकालना है, ये उधर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जैसे मेरे को इसको इधर ही रखना है, एक को उधर ले जाना है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1, ये बन गई ना, ये 7 ये 8 ये 9। 10th वाले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये सरसुमिका आपको याद होनी चाहिए, इनके बिना आपका क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है। मैंने पिछली बार बताया था 6 के 6 ऐसे कैसे याद करना है, 1 2 3 ये याद कर लो, बाकी 2 2 2 ये 6 आपको इनसे याद हो जाएगी। ध्यान रखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ये तीन याद रह गए ना, तो फिर आपका काम हो गया। अब मैं आपको अच्छा इसका एक तरीका और बताना भूल गया था, मैं बता देता हूं आपको क्या क्या बाकी रहा है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, इसको लिखा जा सकता है 1 / cosec थीटा, ठीक है। तो फिर cosec थीटा को भी तो लिखा जा सकता होगा ना, cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 / sin थीटा। तो ध्यान रखना इस चीज का भी, भाई sin थीटा को क्या लिख सकता हूं ये, और इसको क्या लिख सकता हूं ये, सेम यही कॉन्सेप्ट cos में लगेगा, इसको लिख सकते हैं 1 / sec थीटा। अच्छा sec थीटा को भी लिख सकते हैं 1 / cos थीटा, ठीक है। सेम यही कंडीशन उसमें लग जाएगी, किसमें, tan में। tan को क्या लिख सकते हैं 1 / cot थीटा, और cot को क्या लिख सकते हैं 1 / tan थीटा। यह आपको नॉर्मली याद रखने हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि रटो इनको, ये तो आपको 3 तो याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है इनका तो, लेकिन इनको आप नॉर्मली याद रखोगे। इसका उल्टा 6 मैंने जैसे सामने लिखे थे ना, तो नीचे मत लिखना, आप भी सामने लिखना, साइन कोसेक, कोस सेक, टेन कोट, कोट टेन, सेक कोस, कोसेक साइन, ऐसे याद रखना। बाकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, अगर आप एक बार ढंग से पढ़ लिया, ढंग से वीडियो को देख लिया ना, तो आपकी चीज समझ में आ जाएगी, चीजें क्लियर हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, देखो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उसमें लिखा जाता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। वैसे आता कहां से है ये बता दूं मैं आपको। टेन थीटा क्या पढ़ा अपन ने अब तक, टेन थीटा जो पढ़ा है ना वो पढ़ा है लाल बटा कक्का से, अपन ने क्या पढ़ा, लंब बटा आधार, यही पढ़ा है ना। अब इसका मतलब भी लंब बटा आधार ही रहना चाहिए, तो साइन क्या पढ़ा अपन ने, लंब बटा कर्ण, ये लो बटे वाह। कोस थीटा क्या पढ़ा अपन ने, आधार बटा कर्ण, ये आधार बटा कर्ण। अब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो लंब बटा कर्ण इंटू कर्ण ऊपर जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, क्या बचेगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसलिए टेन को साइन बटा कोस लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्मूला है और बनता इससे है। ये जो मैंने आपको ये बताई थी ना पाइथागोरस प्रमेय से, लाल बटा कक्का, उससे बनता है ये। लंब बटा कर्ण साइन को लिखा जा सकता है, कोस को लिखा जा सकता है, कर्ण से कर्ण कट जाता है, लंब बटा आधार बच जाता है, जो कि आपका टेन ही है। इसलिए टेन थीटा को साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखा जा सकता है। और कोट को क्या लिखा जा सकता है, इसका उल्टा क्या लिखा जा सकता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये लिखा जा सकता है ना। सेम वही तरीका लगेगा इसमें भी, तो बस राजी खुशी लिख सकते हो आप, टेन का उल्टा तो बस इसका उल्टा हो जाएगा, बस इनके अलावा कुछ भी नहीं है। ये आपके एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं आज, उसके बाद अपन कंटिन्यूटी में करेंगे इसको। देखो 10th का एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। सिद्ध करना है इसको, क्या करना है, देखो सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, सिद्ध करने के में 3 तरीके होते हैं। देखो सिद्ध करने में सबसे पहला जो तरीका होता है वो LHS लेके चलते हैं, RHS आ जाता है, हो गया सिद्ध।
LHS लेके चले, RHS आ गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि LHS ही लेके चले, आप RHS भी लेके चल सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। LHS RHS लेके चले, LHS आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अरे जब इसके बराबर ये आ गया तो कोई टेंशन नहीं। एक और तरीका है, पहले अपन ने LHS लिया, क्या लिया, LHS लिया, आपके पास RHS नहीं आ रहा है, RHS नहीं आ रहा है, कुछ भी मान आ रहा है उसको आपने मान दे दिया, जैसे समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर आपने RHS लिया, क्या लिया, RHS को सोल्व किया तो वो समीकरण 1 के बराबर आ गया। समीकरण 2 समीकरण 1 के बराबर है। जब समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर है तो ऑलरेडी RHS और LHS बराबर हो गए ना। बस यही चीज बताना चाह रहा हूं, 3 तरीके से प्रूव होता है ये भी, ठीक है। देखो अब देखो, मैं सबसे पहले LHS लेता हूं। LHS क्या है मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये LHS है, ये लेके चलूंगा और मेरे को RHS लाना है। RHS क्या है मेरे पास, 1, ठीक है। अच्छा ये a प्लस बी, a माइनस बी दिख रहा है आपको, बस सीधी सीधी चीजें लगाओ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये वाला सरसमी का a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखो अच्छे से समझना इस चीज को, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, a का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहां हो जाएगा, अच्छा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, पढ़ी थी अपन ने अभी सरसमी का, क्या पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाली सरसमीका से बनेगा ये। अच्छा ये भी कोई सरसमीका बन रही है क्या, अरे लिखाई थी ना तीसरे नंबर वाली मेन सरसमीका, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों सरसमीका है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, इससे सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कोस स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है कि सेक कोस का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सेक को लिख रहा हूं 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस को कुछ नहीं लिखना, कोस को भी चेंज मत कर देना वरना वही रामायण आ जाएगी वापिस। तो कोस से कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, क्या बचा 1, और ये क्या है आपका, 1 ही तो चाहिए था, ये रहा RHS। देन प्रूव LHS बराबर RHS, हो गया ना सिद्ध, यह आपका HPN प्रूव्ड हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन ही तो आते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री को ढंग से समझना है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ऐसे नहीं है कि आपको इससे रामायण जैसे चलती रहे, आपको तरीके यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ क्या लग रहा है, कैसे क्यों लग रहा है, ये चीजें लगानी है आपको, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है।